एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ चुके हैं हम लोगों के ज़ियान को मास्टर यालाओ बचाने के पार्ट 2 में। और यही वाले पार्ट 2 में हम लोग पूरी की पूरी कहानी जानने वाले हैं कि हम लोग को ज़ियान को मास्टर यालाओ को कैसे बचाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वो लोग मिल चुके थे मास्टर यालाओ और ज़ियान, लेकिन अभी तक जो हम लोग को ज़ियान रहता है वो नहीं बचा पाया था। तो क्या ज़ियान हम लोगों के मास्टर यालाओ को बचाकर बाहर निकल पाएगा किसी भी हालत में, या फिर वो यहाँ पर मारा जाएगा। और हाँ, आप लोगों को हिंट दे थे कि वो यहाँ पर मर जाएगा। यस, आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, वो आपको बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज़ियान जो है अप्रोक्सीमेटली मर ही जाएगा। ये समझ लो, लिटरली वो निपट लेगा एक आध साल के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को ज़ियान जो है हम लोग के मास्टर को लेकर बाहर निकलना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर आ जाता है त्यानज़ुन मतलब होता है डाओ जोन के 5 स्टार से 9 स्टार के बीच का बंदा, हम लोग के ज़ियान को मारने के लिए। और वो कहता है ज़ियान तुम तेली नहीं निकल सकते होंगे। वो उसकी जंजीरें फेंक देता है हम लोग के ज़ियान की तरफ, लेकिन हम लोग का ज़ियान जो रहता है अपने हैवी रूलर से उन जंजीरों को तोड़ देता है। और वो कहता है अरे भैया ये क्या चीज़ है कि इतनी बड़ी सी निकली जा रही है कि ये कौन सा बंदा है। उसके जो हाथ रहता है उससे हैवी लोड छूट जाता है और वो बंदा जो रहता है उसके सामने आता है। वो कहता है तुम मुझसे नहीं बच सकते हो आज। और वो कहता है कि अरे भैया ये तो सिर्फ उस बंदे का जो है एक इल्यूजन ही है, लेकिन इसकी पावर तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब क्या ही बताऊँ यार, इतना मतलब एक इल्यूजन इतनी तो पावर क्रिएट कर रहा है। और वो कहने लगता है हम लोग का बंदा त्यानज़ुन कि ज़ियान तुम्हारे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हैंगी और तुम्हारा फ्यूचर ही बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है क्या कि तुम जो हो आज मारे जाने वाले हो। ऑफकोर्स ये बुरी बात है कि जो रूलर है तो इस सोल टेम्पल का वो भी तुम जो है तुम्हारे। और वो क्या लगता है कि यहाँ के जो हम लोग के जो रूलर रहेंगे यानी कि जो हॉलो सोल के जो चीफ हैंगे, या फिर जो कह लो कि हुनतांडी जो है जो कि हॉलो सोल का चीफ का पप्पा कह लो। ओके, क्योंकि वो पापा ही है एक तरीके से हॉलो सोल का। वो कह रहता है कि उसको भी जो है हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। ऑफकोर्स तुम्हारी की ज़रूरत है, तुम जैसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर तुम हम लोगों के सोल टेम्पल को ज्वाइन कर लेते हो हैंड फैंग की तरह, तो ये जो ओल्ड मैन है वो तुम्हारी लाइफ को स्पेयर कर देगा। तभी हम लोग को ज़ियान कहता है मदर फकर, यस तुम मुझे जो उस हैंड फैंग से कंपेयर कर रहे होंगे जिसने कि अपने मास्टर को ही बिट्रे कर दिया था। और उसको बहुत ऐसे गुस्सा आने लगती है कि उसके हाथों की जंजीरें टूटने लगती है। और वो कहता है कि इतने साल हो चुके हैं, मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट सीखी हैं अपने मास्टर से, और वो सारी की सारी जो है मैं तुम्हारे ऊपर निपटा डालूंगा। और फिर उसको मूवमेंट याद आने लगते हैं हम लोग के नालन नियंत्रण के। और वो कहने लगता है कि ऑफकोर्स हमारे जो मास्टर है उन्होंने ही उसको बचा गया था यहाँ पर इन सब दौरान। और वो कहने लगता है कि मैंने जो है नालन नियंत्रण को हरा पाया था, और तो जो हम लोग का मिस्टिक क्लाउड सेट है उसका भी मैं सामना कर पाया था सिर्फ और सिर्फ मास्टर की वजह से। अगर मास्टर नहीं होता तो मुझे पता ही चलता कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस हैंड फैंग का नाम लेने की जिसने कि मेरे मास्टर को मार डाला था। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ। उसके हाथ से निकलने लगती है ग्रीन लोटस फ्लेम, और फिर वो सारी जंजीरें टूटने लगती हैंगी। और वो कहता है बेटा त्यानज़ुन आज तो तेरा तेल निकाल दूंगा मार मार के। और वो अपना हैवी रूलर लेकर आके आने लगता है। वो लगता है अरे यार ये जाला कहाँ से आ गया है जंजीरों का, लेकिन वो उस जाले से भी बच जाता है जैसे तैसे करके अपने हैवी रूलर से। तभी वो जो इमेज रहती है कि उसका एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आने लगता है जो कि हम लोग सीधे सीधे ज़ियान की तरफ बढ़ रहा होता है। हम लोग ज़ियान कह रहा था नहीं भैया नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ पाएगा तू मुझे। और वो 10 ऑर्डर रहता है जो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेस को फाड़ रहा हो लिटरली। ओके, और वो जाकर सीधे ज़मीन में घलता है। और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे बच कर रहना चाहिए, तुम्हें मेरी सुन लेनी चाहिए थी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इससे कि मैं तुम्हें पकड़ पाता, लेकिन आज तो मेरे हाथ में आ ही गए होंगे। तभी वो कहता है भैया ये तो डाओ जोन का 5 स्टार है, त्यानज़ुन है ये, उसका नाम होता है ज़ाइजिंग एल्डर होता है जो कि हम लोग के सोल टेम्पल का। यस, जो हम लोग के त्यानज़ुन होते हैं उनको एल्डर कह सकते हैं हम लोग के सोल टेम्पल का, क्योंकि त्यानज़ुन बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं। और वो कहता है कि तुम जो यहाँ पर आओ चैन की हम लोग इधर पे बॉडी को छोड़कर चले जाओ, और तो जो एंशिएंट जेट टूशी है वो भी हम लोग के पास छोड़ कर चले जाओ, तो मैं तुम्हारे दूंगा एक आसान मौत दे दूंगा। और ज़ियान कहता है हाँ तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं छोड़ कर जाऊँगा। वो हंसता है और कहता है गॉड स्लेयर डीमनिक पावर, और वो उसको आकर जाकर मारने लगता है। और हम लोग का जो बंदा है वो कहता है अरे भैया ये ऐसे ना मारने वाला है, इसको तो निपटाना पड़ेगा। यस, अभी वो जो है हम लोग ज़ियान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। वो कहता है ये जो ओल्ड मैन है कब से चाहता था कि किसी ज़ियाओ फैमिली के जूनियर को टपका दे। ओके, किसी ज़ियाओ फैमिली के जो है जूनियर बंदे को टपका दे, आज वो दिन आ ही गया है। और हम लोग के ज़ियान की मुझे खून निकलने लगता है। वो कहता है कि देखता हूँ मुझे तू कैसे निपटा सकता है। और वो फेंक देता है उसकी तरफ हैंड पाम सील। और वो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये आती है ओके फॉर्मेशन मुझे भी आती है कि, तो ज़ियान भी फेंक देता है उसकी तरफ। और वो कहता है अरे भैया इसकी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। हम लोग ज़ियान जो रहता है यहाँ से फेंक जाता है उड़कर। और वो कहता है अरे यार तो इतनी सारी सोल्स आएंगी, ये कहाँ से आएंगी, ये हॉलो सोल के अंदर ट्रैप थी क्या। और वो कहता है नॉट बैड, तुम अभी सिर्फ डाओ जोन के 9 स्टार बनाओ, तुम मेरी एक हिट ले पा रहे होंगे और उसके बाद भी तुम जो होंगे खड़े हो पा रहे होंगे, तुम सही में जो हो एक तगड़े बंदे हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूँ। ओके, अब जो मैं हूँ तुम्हें उड़ा दूंगा यहाँ पर। और वो कहता है तुम मुझे कैसे मारोगे यहाँ मैं भी देखता हूँ जरा।
और वो कहता है कि तुमने इतनी सारी सोल्स को यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ था। हॉलो सोल के बंदे जो होंगे सच में कितने ज़्यादा गंदे आएंगे। और वो यहाँ पर फेंक देता है उसकी तरफ एक और अटैक, और वो अपने हैवी रूलर से उस अटैक को झेल लेता है। लेकिन लिटरली ये देखो ना, जो हैवी रूलर जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट हैवी जवान रूलर है उसके ऊपर उसका हैंड का प्रिंट आ जाता है। और हम लोग का ध्यान भी कहता है भैया पावर की लेवल तो बहुत ज़्यादा फर्क है। और वो कहता है कि लास्ट चांस यार, लास्ट चांस। और हम लोग यहाँ पर त्यांजोन कह लेते हैं कि यहाँ पर तुम जो याओ चैन को और अपनी जो की है कि उसको छोड़ जाओ, मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारे सपनों में, ओके। और वो यहाँ से जो है अपना हैवी रूलर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसे अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। और फिर वो यहाँ पर ले आता है एक अपना एंग्री बुद्धा लोटस, ओके। वो एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है हम लोग के त्यांजोन की तरफ नहीं बल्कि उसके आसपास को फेंक देता है, जिससे कि हॉलो सोल की जो ब्रांच रहती है टूट कर गिरने लगती है। वो कहता है कि जो फ्लेम स्प्लिटिंग जो सुनामी थी उसकी तो बिल्कुल भी पावर जो थी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बच गया हूँ। अब तुम्हारा क्या होगा? तभी हम लोग को कहता था तुम्हें क्या लगता था मैं चाहता था कि तुम बच जाओ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता था। और वो कहता है क्या ये स्पेस जो फॉर्मेशन है वो टूट गई है कि हाँ, ये कैसे हो गया है? और वो कहता है जितनी भी ट्रैप सोल्स हैं सारी की सारी जागो और भाग जाओ। तो उसने मतलब यहाँ पर जितनी भी सोल्स उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप थी उसने उस जगह को तोड़ दिया था, इससे कि सारे के सारे सोल्स जो हैं वहाँ से भाग सकें, उनको जो है फ्रीडम मिल जाती है। कि सारे बंदे कह लेते हैं कि अरे वो हम लोग को फ्रीडम मिल गई है। और हम लोग कह लेते हैं त्यांजोन बंदा कि अरे ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने हमारे हॉलो सोल जो है उसकी सारी की सारी जो इतनी मुश्किल से हम लोगों ने सोल्स को इकट्ठा करा था उसको तुमने उड़ा कर फेंक दिया है। अब तो तुम्हारे बिल्कुल पाई बना डालूंगा मैं। और हम लोग का जवान कहता है तुम मर जाओ, ओके। फिर वो कहता है फायर लोटस फ्लेम होता की तरफ फ्लेम को छोड़ देता है, जिससे कि थोड़े बहुत बॉम्ब छूट रहे होते हैं। और हम लोग की जिया में कहते हैं कि भैया बॉम्ब कहाँ से छूट रहे हैं। और जवान कहता है हाँ लोग देखो तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ से वो थोड़ा लाकर भागना शुरू कर देता है। और हम लोग की जिया को दिखाया जाता है जिसने कि जो है इतने सारे बंदों को मुर्दा बना दिया था मार के, जो डाउजों लेवल के थे। तो समझ लो जिया भी कितनी पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पर सब लोग कह लेते हैं कि देखो यहाँ पर हम लोग को ज़्यावन आ गया है। और सब बंदे कह लेते हैं कि क्या ज़्यावन तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? और वो कहता है कि तुम क्या याओ चैन को भी लेकर आए होंगे, कहाँ पर रहेगा वो? तो वो कहता है मैंने जो हूँ उनको बचा लिया है, वो अभी जो है अपनी रिंग के अंदर आराम कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी वहाँ से एक हैंड निकलता है त्यांजोन का, वो कहता है स्पेशल बैरियर सील। और हम लोग को ज़्यावन वहाँ से भाग के निकलने की कोशिश करने लगता है। और वो जो रहता है हैंड पाम वो उसको पकड़ने वाला होता है। और हम लोग को फैंगजन जो कह लेते हैं कि भैया स्टार पिकर ये तो भैया वही बंदा है। हम लोग को जाइजिंग यार ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है कि मतलब यहाँ पर जो फैंगजियान रहता है वो उसको जानता था। और वो रहता है फैंगजियान तुम तो 3000 थंडर पेविलियन से हो ना, ये जो ब्रैड है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता है क्योंकि उसको ही पता था जो फैंगजियान है वो भी एक तगड़ा बंदा है डाउजोन लेवल का। और वो रहता है अनफॉर्चुनेटली अभी जो इसकी एबिलिटीज है ना लोग ज़्यावन की वो सिर्फ डाउजोन के 9 स्टार पर है, तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। तभी उसकी तरफ एक नीडल काइंड ऑफ फेंक देता है, इससे कि ज़्यावन हम लोग का खून फेंकते फेंकते उड़ जाता है। और उसके आसपास काफी सारी जंजीरें आ जाती है। सब कहते हैं कि ज़्याओयान ज़्याओयान। और वो कहता है कि जो सोल हॉल्स के जो गार्ड आएंगे ना उनको जाकर निपटाओ, बाकी बंदों को मैं इसको निपटा देता हूँ। और वो जितने भी बंदे रहते हैं सब जाकर फाइट कर लेते हैं। पॉजिटिव भी मारना शुरू कर देती है कि और यहाँ पर हम लोग को जो बंदा है वो कहता है लुक केयरफुली, ओके तुम जरा गौर से देखो, ये मिलता है अगर तुम हॉलो सोल के अगेंस्ट में आते हो। तभी उसका एक ड्रैगन बाहर निकलता है और हम लोग को लग रहा होता है कि ज़्याओयान मरने वाला होता है। वो कहता है मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं सच में इधर पे मरने वाला हूँ? वो कहता है मास्टर लगता है कि मैं आपको यहाँ से नहीं बचा पाऊंगा। तभी वहाँ से आ जाता है एंशिएंट वॉइड पंच। यस वो होती है हम लोग की जिया, जिसके अंदर से एक ड्रैगन निकल रहा होता है। और जिया कह लेते हैं कि ज़्याओयान अब तो मैं जो है कि काफ़ी सारी कैंडीज खिलानी पड़ेंगी मुझे। वो कह लेता है ज़्याओयान हाँ ठीक है खिला दूँगा, तुमने मेरी जान जो बचाई है। और यहाँ पर जितने ये बंदे होते हैं सब कह लेते हैं कि भैया जितने मतलब डाउजोन लेवल के बंदे होते हैं वो कह लेते हैं कि भैया ये ड्रैगन तो कितना तगड़ा आएगा यार, मतलब तुम सोलो उसकी पावर कितनी ज़्यादा होती होगी। और हम लोग के त्यांजोन भी कह लेते हैं कि ये जो लड़की है कितना ज़्यादा पावरफुल पंच कैसे बना सकती है कि यार। और हम लोगों की जो जिया है वो कह लेते हैं कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तुम्हें बहुत मारा जाएगा। वो जिया को मारने के लिए आने लगता है लेकिन ऑफकोर्स यार त्यांजोन है तो उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था। तो वो जो है जिया को मार देता है, मतलब मार देता है मतलब पिटाई लगा देता है उसकी। और यहाँ पर हम लोग को त्यांजोन कह लगता है कि तुम जल्दी से याओ चैन को लेकर यहाँ से बाहर निकलो ज़्याओयान, हम लोग यहाँ पर जो इसका ख्याल रखेंगे। तभी वो अपने अंदर से मतलब एक बोतल में से पिल्स निकालता है जिससे कि उसकी डाउकी जो है थोड़ी सी रिस्टोर हो जाए। और वो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, तुम लोग यहाँ खतरे में छोड़कर। हाँ तभी उसके मुंह से जो है खून निकलता है बहुत सारा। तो वो कहता है देखो अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस असली वाला। और वो यहाँ पर जिंदगी में पहली बार ओके लिटरली जिंदगी में पहली बार वो जो है एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो सारी की सारी जो फ्लेम्स है उसको मिलाना शुरू कर देता है। वो कहता है अर्थली फ्लेम रिजॉल्व, फॉलन सोल फ्लेम, 3000 बर्निंग स्कारलेट फ्लेम और तो स्पिरिचुअल बोन फ्लेम, सारी की सारी फ्लेम्स को मिलाता है।
हम लोग ध्यान से सोच लगते हैं कि भैया ये करने की कोशिश क्या कर रहा है, चार तरीके की फ्लेम्स इनको मिला रहा है, क्या करना चाह रहा है ये। और तभी एक और बंदा आ रहा होता है हम लोग जियान को निपटाने के लिए। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जियान को नहीं मारने दूंगी। और वो जिया अपनी बॉडी को बिल्कुल रास्ते में ले आती है। तभी त्यान कहता है हाँ यू ट्रबल सम फ्लाई, अब देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जिया का इधर पकड़ लेता है गर्दन से, वो मारना शुरू कर देता है। तभी जियान कहता है जिया जिया, और वो त्यान कहने लगता है कि तुमने जो मेरे बॉस को टच किया। और यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसको कि हम लोग की जिया है उसको एक बियर कहकर बुलाती है ओके। और वो कहता है तुमने मेरी जो है बॉस को छुआ। कैसे बंदा रहता है डाउन का उसको पास आ जाता है उसको मारने के लिए। और वो कह लगती है कि जी हम लोग जान तुम यहाँ पर क्यों आए हुए होंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, बाद में बताऊंगा ओके। और यहाँ पर लोग बंदा कहता है डैम इट यार, इसके पास तो और भी ज़्यादा जो है सहारे आते जा रहेंगे, हेल्प आती जा रही है कि कैसे होगा। और तभी हम लोग का जो ज़्यान है उसका बुद्धा लोटस बनकर तैयार हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो कहता है द अर्थ एनिलेशन, और उसका जो रहता है हम लोगों का लोटस जो रहता है वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है। और वो बंदा कहने लगता है नहीं मैं इसको इतनी आसानी से तो नहीं बना दे सकता हूँ। और तब यहाँ पर सारे बंदे कहने लगते हैं ओके ओके हम लोगों को बचाना होगा जियान को ओके। मतलब वो ऐसे तो ये तानसन जो है उसको मार डालेगा। तभी तानसन बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है उसको मारने के लिए। और लेकिन तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी होती है कि उसका लोटस बुद्धा रहता है वो फटने वाला होता है। वो हंस हंस के कहने लगता है अब तुम्हारा क्या होगा ओके। वो कहने लगता है कि अच्छा तुम मेरे साथ मरना चाहते हो, ठीक है मेरे साथ मर जाओ। मतलब लिटरली यहाँ पर जियान अपनी सैक्रिफाइस करना चाह रहा था अपने आप को उसके साथ में। और वो जब एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है ना तो चित्रे उड़ जाते हैं सब जगह। पूरा का पूरा जो हॉलो सोल की ब्रांच रहती है सब की सब पूरी की पूरी चित्रे उड़ जाते हैं। और हम लोग का ज़्यान जो है चट्टान के नीचे दब जाता है जिसको कि वो बेयर बंदा जिसको उसको आजार पे बचा लेता है। सारे बंदे आते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो कहता है कि अरे भैया ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं क्या। तभी उसको तैर नहीं तो ज़्यान की तरफ आ रहे हैं। तभी जिया कहती है कि जाओ। तभी जिया कहती है कि हम लोग की ज़ियान तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है ओके, तुमने उसको बचा लिया। तभी ज़ियान यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है फैंग जुंदे को जो भी कहने लगते हैं कि इसकी बोन्स जो है सारी की सारी पूरे चूरा बन चुका है। इसकी जो ब्लड लाइन रहती है कि वो भी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। कि लगता है कि ज़ियान मरने वाला है, हम लोग का नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है वही हम लोग का जो टैंगजन होता है उसको उसका हाथ टूट चुका होता है। वो कहना रहता है कि मेरे जो टीम ने पंच है उसको आज तक कोई भी सर्वाइव नहीं किया है। अभी जितना भी लोग हैंगे ना इसको बस फ्यूनरल बना लो। मतलब जो हम लोग का ज़्यान है उसने वो लोटस तो बुद्धा तो फोड़ दिया था, बट यहाँ पर जो है उसका जो एक डीमनिक पंच होता है वो भी उसमें ज़्यान में जाकर खल गया था। तो दो इम्पैक्ट्स पड़ गए थे हम लोग के ज़्यान के ऊपर। एक तो उसका खुद का बुद्धा एग्री बुद्धा लोटस का हमला, एक तो और दूसरा उसका। और यहाँ पर सब कह लेते हैं कि तुम्हें मैच नहीं छोड़ा जाएगा। और तभी यहाँ पर फैंग जियान आ जाता है। वो कह लेता है कि आज तो तुम गए ओके। वो लोग उसको मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं ओके, जिसका नाम होता है ब्लैक एंड व्हाइट हॉल ऑफ सोल्स के। और ये जो बंदे रहते हैं तानजुन से भी ज़्यादा तगड़े होते हैं। मतलब लिटरली डाउन के 6 स्टार के बंदे तो होंगे एटलीस्ट ओके। और वो त्यानजुन को आके लगते हैं कि तुम तो इन लोगों को भी नहीं पकड़ पा रहे होंगे। तभी बाकी वो बंदे कहने लगता है त्यानजुन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए होंगे। और वो ब्लैक एंड व्हाइट कहने लगता है उसको मारकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से कुछ भी कहने के लिए। हाँ तुम जो होंगे इस विक्ट्री को तो ले नहीं पा रहे, तो हम लोगों को आने पड़ा तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए। तभी वो जो बच्चे ऐसे होते हैं हंसना शुरू कर देते हैं। और वो कहने लगते हैं कि आज तो इन सबको हम लोग जो है लुढ़का देंगे। तो ऑलराइट गाइस इस वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में देखते हैं हम लोग की क्या होगा, क्या वो लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। अभी तो स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो आप लोग से मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।